हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। इसमें हम कर रहे हैं हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। इसके हम एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फाइंड ए एंड बी सो दैट x-3 एंड x-1 में बी फैक्टर ऑफ दिस। ये एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है। इसका एक फैक्टर है x-3 और एक इसका फैक्टर है x-1 और आपको वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए अगर x-3 इसका फैक्टर है, दैट मीन्स कि जब मैं x-3 को इक्वल टू 0 करूँगी, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 की बात करूँ, मीन्स x इज इक्वल टू 3, x की जगह पे मैं यहाँ पे रख दूँ तो रिमाइंडर शुड बी 0। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, मेरे पास 0 आना चाहिए। ये चीज़ हो गई ना। अगर x इज इक्वल टू 3 इसका पूरी तरह से फैक्टर है, इसको पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, तो मैं क्या कहूँगी कि मेरे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ठीक है, ये सिंथेटिक डिवीजन से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, इसको हम fx दे देते हैं बिकॉज आपको इजी रहेगा। x-3 इज फैक्टर ऑफ fx। आपको पूरा नहीं लिखना पड़ेगा इसलिए fx लिख दिया। x-3 इज फैक्टर ऑफ fx, देयरफॉर बाय सिंथेटिक डिवीजन अब सिंथेटिक डिवीजन करते हैं हम। यहाँ पे कैसे करते हैं वो आप सीख चुके हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स लिखते हैं। यहाँ पे है 2 - 7। देखिए अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिसिंग है, क्या उसको छोड़ दोगे? नहीं, उसका कोफिशिएंट लोगे 0। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 - 7 0। देन नेक्स्ट कोफिशिएंट है a और देन नेक्स्ट है b और यहाँ पे क्या आता है 3। ठीक है, x-3 ऐसे ही करते हैं ना हम, x-3 इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3 के लिए। तो यहाँ पे क्या आता है, 3 आता है। अब फर्स्ट को हम यहाँ पे एज इट इज़ लिखते हैं, तो ये एज इट इज़। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 3 × 2, ये क्या आ जाएगा 6, ये यहाँ पे। देन इनको ऐड किया -1, देन 3 × -1, ये -3, तो यहाँ पे आएगा -3, इनको ऐड किया -3, देन 3 × -3 दैट विल बी -9, तो यहाँ पे क्या आएगा -9, तो ये आपके पास आ गया a-9। 3 × a-9, तो ये आपके पास क्या आ गया 3a -27। ठीक है, तो जब आप इनको एडअप करोगे तो ये आपके पास आ गया 3a + b -27। तो ये हो गया जी आपका रिमाइंडर। क्लियर? तो अब हमारे पास बिकॉज ये x-3 इज फैक्टर ऑफ fx, तो रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर आया क्या है आपके पास, 3a + b -27 इज इक्वल टू 0। इसको आप दे दो नंबर 1। ठीक है, नाउ ऑल्सो x-1 इज फैक्टर ऑफ fx, तो रिमाइंडर जो है वो क्या आना चाहिए, रिमाइंडर शुड बी 0। ठीक है, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, अगेन बाय सिंथेटिक डिवीजन। बाय सिंथेटिक डिवीजन क्या करेंगे हम, अगेन वैसे ही कोएफिशिएंट्स वो सारे हम यहीं से लिख लेते हैं। हमारे पास थे 2 - 7 0 ab। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं हम 2 - 7 0 ab। इस टाइम पे हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 1, बिकॉज x-1 इज द फैक्टर ऑफ दिस। अब हम 1 ले रहे हैं तो हम क्या लेते हैं, x-1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 पे इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे तो 2 एज इट इज़ आपका आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा -5 -5 देन -5 से फिर मल्टीप्लाई 1 के साथ, देन फिर -5, तो ये आपके पास आ गया a-5। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a-5, तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा a + b -5। ठीक है, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 है, तो a + b -5 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं। एक इक्वेशन आई 3a + b -27 इक्वल टू 0,
-27 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आई है a प्लस बी -5 इक्वल टू 0। अब इनको माइनस कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस वाली कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2a माइनस, अब यहाँ पे देखिए 27 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा -22, दैट इज इक्वल टू 0। तो 2a इज इक्वल टू 22 और a की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई 11 और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a इज इक्वल टू 11 जो है वो नंबर 2 में रख दो, ठीक है। तो पुट a इज इक्वल टू 11 इन नंबर 2 इक्वेशन। तो ये आपके पास आ गया 11 प्लस बी माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 11 माइनस 5 विल बी 6 एंड b इज इक्वल टू -6। क्लियर हो गई इतनी चीज़, ये आपका आ गया आंसर। आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, a इज़ 11 एंड b इज इक्वल टू -6।